नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम का हेलीकॉप्टर सुबह 11:15 बजे पुलिस लाइन में उतरा। यहां भाजपा नेताओं सहित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इसके बाद मुख्यमंत्री जिला अस्पताल पहुंचे, जहां कोविड, पीकू व नॉन कोविड वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों से बातचीत भी की, अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। इस दौरान कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और कोविड और नॉन कोविड वार्डों का भी निरीक्षण करके सभी मरीजों से हालचाल जाना, उनसे पूरी सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके अलावा उनके और भी कार्य प्रस्तावित हैं। हालांकि उनके साथ पुलिस अधिकारी और कई नेता मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने इस दौरान राशन वितरण भी किया। तो उन्होंने खुद मरीजों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, क्या कुछ सुविधाएं हो रखी है अस्पताल में, इसको लेकर भी उन्होंने पूरी जानकारी ली मरीजों से। जिस तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से वह मरीजों के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करके पूरी जानकारी ले रहे हैं, किस तरह की यहाँ सुविधा बनी हुई है और जहाँ भी असुविधाएं बनी हुई हैं उनको भी लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा भी मुख्यमंत्री के और भी प्रस्तावित दौरे हैं। तो उन्होंने सभी पेशेंट और उनके परिजनों से मुलाकात की, उनसे हालचाल जाना, साथ ही साथ उनको राशन वितरण भी किया। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड यूपी मनोज सिंह। मनोज जी, देखिए जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले भर के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि चुनावों को देखकर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? बिल्कुल, इसका बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री जी ने सुबह सुबह गुरुग्राम मंदिर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया, जिसमें कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों को, जिसके अभिभावक मर गए हैं, जिसको किसी तरह से नहीं मिल रहा है, वो उनको फ्री राशन और 4,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और इसमें बताना चाहूंगा कि ये उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने बलिया का दौरा किया, जहां सभी तरह के ट्रामा सेंटर और लोगों को, निराश्रितों को भोजन और पैकेट बांटने का भी है। उसके बाद उनका बनारस का दौरा है कि जो सीएससी और पीएससी का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद लखनऊ उनका आगमन होगा। इस निराश्रित बच्चों का जो कार्यक्रम आज स्टार्ट किया गया, ये केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में स्टार्ट किया गया है, जिसमें निराश्रित बच्चों को 4,000 रुपया प्रति माह और 18 साल के ऊपर बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देने की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल मनोज जी, अच्छी पहल मुख्यमंत्री तब से यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल कितने बच्चे चिन्हित कर लिए गए हैं जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, कोई जानकारी आपके पास? आज के कार्यक्रम में 6 बच्चों को बुलाया गया था जो पूरी तरह से निराश्रित थे, पूरी तरह से अनाथ थे, और जितने भी बच्चों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है और उसके आधार पर सारे बच्चों को उसकी जो भी है बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की तरफ से उनको वितरण किया जाएगा। धन और ये राशन की भी जो फ्री सेवा देने की बात कही गई, ये दिया जाएगा। जी रिचा, बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से लगातार चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, 1 साल का जो वक्त है वो भी नहीं रह गया है, कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। ये जो जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले भर के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज जी, अगर हम चुनाव को लेकर बात करें तो ये जो दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री जिले भर के, ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है चुनावों को देखते हुए दौरा? बिल्कुल रिचा, बताना चाहूंगा कि ये चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लोगों के अंदर एक अपने मुख्यमंत्री और सरकार के प्रति आस्था जागृत हो रही है कि मुख्यमंत्री हमारे हर जगह सारी चीजों को खुद निरीक्षण और मॉनिटरिंग करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और जितनी तरह के तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो चुनाव में उनको सही ढंग से सुविधा भी पहुंचेगी और इससे
सरकार को भी फायदा पहुंचने की पूरी संभावना है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि फिलहाल यहाँ पर 6 बच्चे चयनित किए गए हैं बलिया में, जहाँ पर उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो बच्चे 6 बच्चे गोरखनाथ मंदिर से आज जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया था, उसमें 6 बच्चों को, निराश्रित बच्चों को बुलाया गया था, वहां पे इकट्ठे हुए थे। बाकी बच्चों का डाटा पूरा इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद सारे बच्चों को ये सुविधाएं का देने का प्रारंभ किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय भी नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है मनोज जी, देखिए जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष लगातार कई आरोप लगाते रहा है कोविड-19 को लेकर कि कोई सुविधाएं नहीं रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतने कुछ बड़े बड़े कदम उठाए, यहाँ तक कि उन्होंने जो सुविधाएं कर रखी थी इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो कोविड है वो कंट्रोल में कर पाए हैं। बिल्कुल ऋचा, बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी के TTT के सिद्धांत के आधार पर ये कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम पाए हैं। मुख्यमंत्री जी खुद संक्रमित हो गए थे और संक्रमण काल के बाहर आने के बाद लगातार दौरा, सारी चीजों पे खुद मॉनिटरिंग करना, नजर रखना, सारे जिलों और 18 मंडलों में खुद भ्रमण करके हर चीजों को अवगत होना और अधिकारियों को उसी हिसाब से निर्देश देना और लोगों के साथ आपसी संवाद पैदा करना, इससे काफी कंट्रोलिंग आई है। और जो TTT और ये ब्लॉक और जिला स्तर से निगरानी समितियां बनाई है, जो कि 70,000 निगरानी समितियां काम कर रही है, जो ग्रामीण एरिया में भी TTT नीति टेस्ट और टेस्ट की नीति के आधार पर चल रही है, उससे काफी कोरोना में कंट्रोल करने में काफी मदद मिली। जी ऋचा। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आज बलिया दौरा रहा है और भी कुछ जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित हैं, फिलहाल बलिया के लिए क्या कुछ सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से, कोई जानकारी आपके पास? जी, कोई योजना बलिया वालों के लिए? जी, अभी तक इस तरह कोई जानकारी नहीं आ पाई है, डेटा नहीं आ पाया है, लेकिन इसके बाद ये चूंकि ट्रॉमा सेंटर और जो भी CSC और कोविड कंट्रोल रूम है और 3rd वेव को रहते हुए तैयारियों को जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उसके बाद इनका दौरा वाराणसी का है और इसी तरह से 3rd वेव और 2nd वेव में जो भी चीजें उसकी जानकारी ले रहे हैं, जो भी PSU बन रहे हैं उसकी सारी जानकारी ले रहे हैं। देखिए जिस तरीके से लगातार कोविड का जो कहल लगातार बढ़ रहा था, सेकंड पीक पर जिस तरीके से हमने खुद देखा किस तरीके से लगातार केस आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ने जो कदम उठाए इससे कहीं ना कहीं जो कोविड है उसको कंट्रोल में किया गया है। साथ ही साथ जो 3rd वेव आने वाली है उस 3rd वेव को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सक्रिय नजर आने, जहां पर सभी जिले भर के दौरे करते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री बलिया दौरे पर रहे, जहाँ पर उन्होंने कोविड सेंटर और कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया और साथ ही साथ किस तरह की सुविधाएं वहां पर बनी हुई उसका भी पूरी जानकारी ली और उन्होंने मरीजों के परिजनों से भी मुलाकात करके राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन प्रकरण का मामला बढ़ता जा रहा है। यहां अयोध्या के संत अब जांच के पक्ष में हैं, तो वहीं राम मंदिर के पक्षकार और निर्वाड़ी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भंग करके गिरफ्तारी करने की मांग की है और आरोप लगाया है कि भगवान की संपत्ति का बंदरबाट कर रहे हैं, जिसके लिए जल्द ही PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजेंगे। प्रियंका गांधी के प्रभारी रहने के बावजूद अंतर्कलह सामने आ रही है। कांग्रेस में गुटबाजी के बाद कांग्रेसी ही एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। लखनऊ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने कहा कि अजय कुमार लल्लू को जेल भिजवा कर रहूंगा। अजय कुमार के नेतृत्व में यूपी कांग्रेस खात्मे की ओर जा रही है। साथ ही सुनील राय ने अजय लल्लू से जान का खतरा भी बताया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कॉल के माध्यम से धमकी दी जा रही है। से 7 बजे के लगभग बीच में उन्होंने अपने सामने उस होर्डिंग को उतरवा करके सड़क के किनारे फेंकवा दिया और उस होर्डिंग में
आदरणीय प्रियंका गांधी जी की ही बहुत बड़ी फोटो थी और बड़े नेताओं की फोटो थी। और हमने कहा अध्यक्ष जी आप हमसे एक बार बात करते, तो इस तरह प्रियंका गांधी जी का अपमान, पूरे कांग्रेस पार्टी का अपमान है। उनके लोग मारपीट पे भी उतारू हो गए। 6 से 7 बजे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में अंतकलह दिखती हुई नजर आ रही है, खुद कांग्रेस के एक नेता ने अजय कुमार लल्लू पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव नजदीकी हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर अंतकलह देखने को मिल रही है। देखिए जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पूरी कोशिश करती है कि इस बार यूपी में अच्छी खासी सीटें वो हासिल करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंतकलह है वो उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील यादव ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है अजय कुमार लल्लू पर और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी प्रभारी रहने के बावजूद भी कांग्रेस में लगातार अंतकलह यहाँ पर देखने को मिल रही है, मनमुटाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर मंदिर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से चलने वाली इस योजना के तहत कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के निराश्रित बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह का सहयोग 18 वर्ष की उम्र तक दिया जाएगा। वहीं सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि 100 वर्षों की सबसे भीषण महामारी से हमें मिलकर लड़ना है। लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी मंत्र को हमेशा याद रखना है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज योजना का गोरखपुर में शुभारंभ किया। कोविड से निराश्रित हुए बच्चों को मदद दी जा रही है। सरकार हर महीने 18 वर्ष तक सभी बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह देगी। और आपको बता दें जिस तरीके से कोविड के काल में जिनके बच्चों के पेरेंट्स की मौत हो गई है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उन जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों का सहारा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने गोरखपुर में एक योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें इस योजना में 18 वर्ष की उम्र तक आर्थिक मदद दी जाएगी बच्चों को। बाल सेवा योजना का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोविड काल में, उन बच्चों का सहारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं। आपको बता दें कि उन सभी बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी। साथ ही साथ पढ़ाई का भी खर्चा योगी सरकार ही उठाएगी। तो आज गोरखपुर में बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। कोविड काल में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उन बच्चों का ख्याल अब योगी सरकार रखेगी। उन बच्चों का सहारा अब योगी सरकार बनेगी। आपको बता दें गोरखपुर में आज बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता करेंगे। साथ ही साथ उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी योगी सरकार उठाएगी। और आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में बच्चे चिन्हित किए जा रहे हैं। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। अलीगढ़ में डॉक्टर्स के अधिकारों को लेकर आईएमए के बैनर तले चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टर्स ने योद्धाओं की रक्षा करो के नारे भी लगाए और उन पर हो रहे हमलों का विरोध किया। डॉक्टर्स का कहना है कि इन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कोरोना काल में कई डॉक्टर्स ने ड्यूटी करते हुए जान गंवा दी है। अलीगढ़ इकाई आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन गुप्ता ने कहा कि आईएमए अपने उन सभी
724 योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपनी शहादत दी है। ये नेशनल आईएमए हेडक्वार्टर द्वारा जो हमें आदेश मिले थे कि उसके अनुसार हमें 18 जून को नेशनल ग्रोथ दिवस और नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाना था। इसका मुख्य उद्देश्य टीम का बैरियर यानी योद्धाओं को बचाओ, हमारे पेशे को बचाओ, हमारे पेशेवरों को बचाओ। अगर चिकित्सकों पर इस तरह की घटनाएं जैसे कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं अगर होती रही तो ये देश के लिए देश हमारा पतन की ओर जा रहा है, क्योंकि जो देश को बचाने वाले लोग हैं उन्हीं को लोग मारपीट करेंगे। और देखिए, ये विरोध दिवस इसलिए मनाया गया है कि आजकल पब्लिक का जो रुख है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए, ऐसा कोरोना काल चल रहा है, मरीज हम लोगों ने काफ़ी इलाज भी किए, सबसे ठीक भी हुए लोग, और हमारे डॉक्टर भी इन्फेक्ट हुए और डॉक्टर एक्सपायर भी हुए। तो ये हमारे हाथ में नहीं, किसी की भी मृत्यु ऐसा किसी की भी मृत्यु अस्पताल में हो जाती है तो जो सारे अटेंडेंट होते हुए सोचते हैं डॉक्टर की कमी रही, तो डॉक्टर तो अपना इलाज कर रहा है, एक जो कर सकता है। अब उसमें उसकी डॉक्टर की तो कमी नहीं है, फिर आप उसको गलत मानते और आप उसे पीटना शुरू कर देते, ये तो गलत है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा विरोध है और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की सुरक्षा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। 2,46,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा चुके हैं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 53 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लिया है और बलिया जनपद में भी 2,64,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया है। वैक्सीन की प्रक्रिया को तेज करने की कार्रवाई हो रही है और 21 जून से भारत सरकार ने 18 साल से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को भी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को पहले से ही फ्री में वैक्सीन भारत सरकार दे रही थी, लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। भारत सरकार ने 18 से 44 राज्यों के ऊपर सौंपा था। राज्य ने 1 मई से अपने यहाँ वैक्सीनेशन प्रारंभ भी कर दिया था, लेकिन अब वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और ये फ्री में वैक्सीन भारत सरकार देगी, इसलिए वैक्सीनेशन की गति को और तेज बनाने की कार्रवाई। अभी हम 4 लाख वैक्सीन प्रतिदिन दे रहे हैं। 21 जून के बाद हम इसे 6 लाख प्रतिदिन करने की ओर बढ़ रहे हैं और जुलाई प्रथम सप्ताह में हमारा प्रयास है कि प्रथम सप्ताह से ही हम लोग 10 से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि बलिया ने वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम में वेस्टेज को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है और मुझे लगता है इसको और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। सेकेंड वेव में एक जो समस्या हमारे सामने आई थी वह थी ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर के। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने अपने स्तर से भी, माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें सहयोग किया है। बलिया के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट बनकर के तैयार हो चुका है, चालू भी हो चुका है। 6 नए प्रस्तावित हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम 431 ऑक्सीजन प्लांट या तो निर्मित कर रहे हैं, 100 ऑक्सीजन प्लांट हमारे स्थापित हो चुके हैं, शेष प्रस्तावित हैं और उस पर तेजी के साथ कार्य आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। टेस्ट ट्रीट एंड ट्रैक के इस माध्यम से हम लोगों ने मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो टेस्ट एंड ट्रीट के इस मंत्र ने कोरोना को नियंत्रित करने में काफ़ी सफलता प्रदेश को दी है और इसको हम निरंतरता प्रदान करेंगे। आपके माध्यम से मेरी अपील होगी जनता जनार्दन से कि वो टेस्ट करने से न भागें। निगरानी समिति आती है, टेस्ट जरूर करवाएं, मास्क का इस्तेमाल भी जरूर करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें और मेरी अपील होगी कि वैक्सीन अपनी पारी आने पर जरूर लगाएं। हमारा प्रयास है कि गांव-गांव में हम वैक्सीनेशन के सेंटर स्थापित करें। गांव के पंचायत भवन में, गांव के विद्यालय में, अगर पंचायत भवन में ही कॉमन सर्विस सेंटर चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन हम गांव-गांव तक पहुंचने का कार्य अगले महीने से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो वैक्सीन अपनी पारी आने पर जरूर लगाएं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से कोरोना को देश के यानी दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी रेट में अगर आप देखेंगे भारत का रिजल्ट बेहतर है, और मृत्यु दर को भी देखेंगे तो दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में भारत ने काफ़ी हद तक इसको नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन इस दौरान जनता के लिए, गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए भी जो योजनाएं घोषित की हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत अन्न योजना वितरित करने की व्यवस्था, मई से लेकर के दीपावली तक प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को खाद्यान्न की व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न व्यवस्था ये प्रारंभ हो चुका है। पर यूनिट 5 किलो चावल या गेहूं हर जरूरतमंद व्यक्ति को, राशन कार्ड धारक को भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग प्रति माह इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर 3 महीनों के लिए जून, जुलाई और अगस्त में इस कार्यक्रम को, निःशुल्क खाद्यान्न के कार्यक्रम को अपने स्तर पर दे रही है। यानी 3 महीने मई, जून, जुलाई और अगस्त में प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 बार निःशुल्क खाद्यान्न की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। हर जरूरतमंद इस संकट के समय में सरकार के सहारा की अपेक्षा रखता था। राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। उस वर्ग को जो डेली कमाने खाने वाला है, लेबर क्लास है, स्ट्रीट वेंडर है, कुली है, या गांव में वह व्यक्ति जो अपनी नित्य प्रति के कार्यों के लिए समाज पे निर्भर रहता था, उन्हें भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई भी अभी हमने विगत दिनों जितने भी प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड श्रमिक थे, ऐसे 23 लाख लोगों को भरण पोषण भत्ता की पहली किस्त उन्हें। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।